जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न चांद, न आकाश, न पृथ्वी, जब समय भी स्वयं को खोज रहा था, तब भी कुछ था। एक ऊर्जा, एक कंपन, एक चेतना जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन हर जगह थी। वही था शिव। वो शिव जिन्हें न आकार की आवश्यकता थी, न नाम की। वो जो हर रूप में है, लेकिन फिर भी निराकार है। और जब उस निराकार ने चाहा कि उसे जाना जाए, तब उसने जन्म लिया एक प्रतीक के रूप में, एक ऐसी छवि जो न आरंभ की सीमा जानती है, न अंत की, जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, जो ऊपर से गोल है और नीचे से आधार लिए हुए। वही है शिवलिंग। कई लोग पूछते हैं, क्या शिवलिंग किसी यौन प्रतीक का रूप है? क्या यह केवल एक पाषाण है, या इसके भीतर कोई गहन ब्रह्मांडीय संकेत छिपा है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें लौटना होगा उस क्षण में जब सृष्टि में केवल 3 शक्तियां थीं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता थे, विष्णु पालन करता, परंतु दोनों में यह बहस छिड़ी कि सबसे महान कौन है वो शक्ति जो सब पर नियंत्रण रखती है। और तभी एक दिन आकाश से एक अग्नि का विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका सिर दिखाई दिया, ना अंत। वो इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई और गहराई को कोई भी माप न सका। वाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज पाएगा, वही सर्वोच्च कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले, हंस पर सवार होकर आकाश के पार जाते गए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। विष्णु नीचे उतरे, वराह रूप लेकर धरती की गहराइयों में खोजते गए, पर उन्हें भी कुछ न मिला। अंत में दोनों लौटे, हार मान ली और स्वीकार किया कि वह अग्नि का स्तंभ ही परम तत्व है। वही है शिव का प्रतीक, वही है शिवलिंग, जिसमें ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत, जो सृष्टि से पहले था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। शिवलिंग का अर्थ होता है लिंग, यानी संकेत, निशान या चिन्ह। यह किसी जनन का प्रतीक नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जो निरंतर प्रवाहित होती है। ऊर्ध्व भाग शिव की चेतना, नीचा आधार शक्ति अर्थात पार्वती। ये दोनों मिलकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, वो ध्यान का केंद्र है। वो धुरी है जिस पर ब्रह्मांड घूमता है। सैकड़ों वर्षों से ऋषियों ने इस पर ध्यान किया है, शिवलिंग के पास बैठकर साधना की है। क्यों? क्योंकि यह केवल आस्था नहीं, यह ऊर्जा का जीवन स्रोत है। कई वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि कुछ प्राचीन शिवलिंगों के आसपास चुंबकीय क्षेत्र पाया गया है। कुछ लिंगम में कंपन, वाइब्रेशन मापा गया है, और इनसे उत्पन्न होती है एक ऐसी ध्वनि लहर जो मन को शांत करती है, हृदय को स्थिर करती है और आत्मा को गहराई से जोड़ देती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, दूध अर्पित किया जाता है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, परंतु क्या ये केवल पूजा की सामग्री है? नहीं, ये सब चीजें शिवलिंग की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करती है। जल इन उसकी अग्नि को शीतल करता है, दूध तपस्वी शिव को संतुलित करता है, बेलपत्र त्रिदोष को नियंत्रित करने वाला पत्ता है। इनके माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाया जाता है। जब आप का जाप करते हैं तो वह कंपन सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है, और जब आप शिवलिंग के पास बैठते हैं तो वह ऊर्जा आपकी चेतना से मिलती है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वो स्थिति है, वो चेतना है, वो शून्य है और वही पूर्ण है। आज भी भारत के कई स्थानों पर ऐसे शिवलिंग हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयंभू शिवलिंग। अमरनाथ की गुफा में हर साल बर्फ से स्वयं शिवलिंग बनता है। कोई उसे नहीं बनाता, कोई उसे नहीं गढ़ता, वह स्वयं उभरता है और शिव भक्तों को साक्षात्कार देता है। केदारनाथ में, सोमनाथ में, महाकालेश्वर में, हर स्थान पर शिवलिंग की पूजा होती है, क्योंकि ये केवल मंदिर नहीं है, ये ऊर्जा के केंद्र हैं, ये ब्रह्मांड से जुड़ने के द्वार हैं। कई लोग भ्रमित होते हैं, कहते हैं शिवलिंग जनन का प्रतीक है। वो केवल उसकी बाहरी आकृति को देखकर ऐसा कहते हैं, परंतु जो शिव को जानते हैं वो जानते हैं कि यह आकृति शिव और शक्ति के मिलन की वह स्थिति है जिसे तंत्र में अर्धनारीश्वर कहा गया है। यह कोई अश्लीलता नहीं, बल्कि पवित्रतम सृष्टि का प्रारंभ है। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी सृजन होता है। यह संकेत है नर और नारी, ऊर्जा और पदार्थ, ध्यान और क्रिया के अद्वैत की।
इसलिए शिवलिंग में दो भाग होते हैं, ऊर्ध्व और आधार। दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं। अगर केवल ऊर्ध्व भाग हो तो वह अधूरा है, और यदि केवल आधार हो तो वह भी अपूर्ण है। शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि सृष्टि अकेले किसी एक तत्व से नहीं बनी, बल्कि दोनों के संतुलन से बनी है। इसलिए शिवलिंग की पूजा केवल शिव की नहीं होती, बल्कि शक्ति की भी होती है। जब आप शिवलिंग के सामने दीपक जलाते हैं तो वो केवल एक रिवाज नहीं है, वो आपकी आत्मा का उजाला है। जब आप उस पर जल चढ़ाते हैं तो वो केवल अर्पण नहीं है, वो आपके भीतर के ताप को शांत करने का प्रयास है। हर मंदिर में शिवलिंग का स्थान केंद्र में होता है। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मांड की धुरी का प्रतीक है। जैसे हमारी आंतरिक चेतना आज्ञा चक्र के केंद्र में है, वैसे ही मंदिरों की ऊर्जा भी शिवलिंग के चारों ओर घूमती है। शिव के बिना सब अधूरा है। वो श्मशान के स्वामी हैं, नागों की माला पहनते हैं, त्रिनेत्र से विनाश करते हैं, परंतु फिर भी वो करुणा के सागर हैं। वो सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक है। वो सिखाते हैं कि जब कुछ नहीं बचे तब भी तुम्हारे भीतर शिव है। शिवलिंग एक प्रतीक नहीं, एक यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की, अहम से समर्पण की, मोह से मुक्ति की। इसीलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। हर बार जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के सामने झुकता है तो वो केवल एक पत्थर को नहीं प्रणाम करता, वो उस चेतना को प्रणाम करता है जो हर जीव में है, हर कण में है, हर दिशा में है। वो शिव को नहीं पूजता, वो स्वयं को पहचानता है। शिवलिंग उसकी याद दिलाता है कि वह भी उसी ऊर्जा से बना है, जो अनादि है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। शिवलिंग की पूजा ईश्वर से मिलने का सरलतम मार्ग है।